दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं और हस्बैंड जी भी बढ़िया हैं। और देखिए, हमारे पास सुबह ही आ गई थी कोको, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। तो ये सुबह सुबह आ जाती है मेरे पास और चाय मैंने बना ली थी, झाड़ू भी लगा ली थी, पोछा नहीं लगाया था। बस सुबह उठ कर के लेट आँख खुल रही है, क्योंकि मैं रात में भी सिलाई करती हूँ, तो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता मुझसे। तो बस आज आरव की छुट्टी है, कोई त्यौहार है आज, कोई सी जयंती है, उसकी आज छुट्टी है इसकी। तो ये जो मेरा व्लॉग है, ये 17 तारीख का व्लॉग है। और मुझे मतलब एडिटिंग मैंने ये कल नहीं किया था। कल मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया, सिलाई की मैंने। और कपड़े आ रहे हैं करवे के, जो है कि कपड़े सिलने के, उसमें मेरा टाइम नहीं लग पा रहा है वीडियो एडिटिंग करने का। तो मैंने आज ये 18 तारीख में वीडियो एडिटिंग की है और ये 17 का वीडियो है सुबह का। और दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में, अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप मत करना दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, तभी मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। आपके प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज मैंने ये ब्लॉग किस रीज़न पे बनाया है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आज बहुत मन भी दुखी था, पर क्या करें, आपके साथ भी कुछ शेयर करना पड़ता है। तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, कि आज कल की जो 17 तारीख थी, यानी कि जो मेरा व्लॉग बन रहा है आज, और इसमें ना आज की तारीख में 17 तारीख में मेरी मम्मी जी की, मेरी जो माँ है, मम्मी है मेरी थी, उनकी आज बरसी है। तो आज उन्हें गुजरे हुए 6 साल हो गए हैं दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा याद आती है अपनी मम्मी की। तो माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, सास भी पूरी नहीं कर सकती माँ की कमी। जो माँ प्यार देती है, माँ की बहुत याद आती है। क्या करे, अपना टाइम तो गुजारना पड़ता है, पर मम्मी की बहुत याद आती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा याद आती है। जब किसी की माँ को देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा याद आती है। सोचते हैं कि हमारी मम्मी भी शायद काश हमारे पास होती, हमारे साथ होती। तो हम तो अपना बच्चों में थोड़ा टाइम गुजार लेते हैं, भूल जाते हैं कुछ पल के लिए। वैसे तो हर समय मम्मी की याद आती है, जो भी कुछ काम करते हैं तो मम्मी की याद एकदम आ जाती है। पहले मम्मी बोला करती थी कि बेटा ये चीज़ सीख लो, ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो। मतलब हमें हर चीज़ मम्मी सिखाती रहती थी, हर चीज़ हमें मम्मी ने सिखाई है। तो हम कोई भी काम हमारा ऐसा नहीं है जो हम ना कर पाते हो, हमें हर काम मम्मी ने सिखा रखा है। चाहे भले ही मेरी मम्मी दोस्तों बीमार रहती थी, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो बीमारी के चलते हुए ही वह गुजर गई थी। और मेरी शादी को साल भर हुआ भी नहीं था और मेरी मम्मी चल बसी थी। मेरी शादी 2016 में हुई थी और दिसंबर में, और मेरी मम्मी 2017 में गुजर गई थी। 17 अक्टूबर को गुजर गई थी मेरी मम्मी। तो आज 6 साल हो गए हैं मेरी मम्मी को गुजरे हुए। तो बहुत याद आती है दोस्तों मम्मी की, और हर काम हमें सिखा रखा है मम्मी ने, तो बहुत ही ज़्यादा याद आती है। बस यह है कि हम माँ का प्यार कहाँ पे ढूँढे, कैसे ढूँढे। बस यह है कि बस याद करते हैं, फ़ोटो वोटो देख लेते हैं अपनी मम्मी की। थोड़ा जितनी फ़ोटो देखते हैं उतना ही रोना आता है। बस यह है दोस्तों। पर मैं एक बात बता दूं कि माँ जो होती है, माँ की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो ये मेरा काम शुरू हो चुका था और आज बस काम में लग तो रही थी, पर मन बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा उदास था आज मन। और ये मेरी ननंद आई थी अभी ऊपर छत पे कोको को लेके,
और बस ये मेरे पास आ जाती है तो मुझे भी अच्छा लगता है, और ज़्यादा परेशान नहीं करती। बहुत अच्छी लड़की है ये खोखो, मुझे बहुत क्यूट लगती है। तो मेरा काम दोस्तों ख़त्म हो ही गया था, बस थोड़ा कपड़े धुले हुए थे जो कल के पड़े हुए थे, वे तह बनाने थे, और बस झाड़ू पोछा लग गई थी मैं करने। मैं ना आज बहुत ही लेट काम कर रही हूँ, 10 बज चुके हैं दोस्तों। 10 बजे मैं काम करने लगी थी, बस पहले खाना वाना बनाया, हस्बैंड जी काम पर चले गए थे, फिर मैं थोड़ा लेट ही रही, मन उदास हो रहा था। मम्मी की फ़ोटो वोटो देखने लगी, तो मुझे बस देखते देखते एक दो मैंने वीडियो अपनी बनाई मम्मी के उस पर, एक सॉन्ग लिया माँ का, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तो बस फिर मैं ऐसे ही लेटी रही, मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। फिर सोचा कि मुझे सिलाई भी करनी है, फिर मैं लग गई थी अपना काम करने, और जीने पे यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो मेरा काम बस मुझे आज ना कम से कम 1:30 बज गया था घर के काम में ही, साफ़ सफाई में और पोछा वोछा लगाने में। फिर अब दोनों बच्चों को नहलाया मैंने, दोनों बच्चों को नहला करके मैं खुद नहाई थी बाद में, और सिलाई के कपड़े भी सिलने थे। तो बस पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है कि मानो इतनी थकावट हो जाती है ना सांझ के टाइम बहुत ज़्यादा। फिर रात को भी 1-2 सूट सिलना पड़ता है, क्योंकि इसी टाइम जो होते हैं करवे के कपड़े, जो त्यौहार चल रहा है उस टाइम ही कपड़े आते हैं। तो यह है कि अपना थोड़ा मेहनत करेंगे 2 पैसे हाथ में आ जाएंगे, तो इसलिए करके सिलाई कर लेती हूँ। यह है कि अकेले जने की कमाई में, इतनी महंगाई में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, पर करना पड़ता है, खर्चा भी चलाना पड़ता है अपने घर का, आपको अपने आप को ही पता होता है। और इतनी महंगाई हो रखी है तो क्या करें दोस्तों, सिलाई तो करनी पड़ेगी, जब कुछ काम आता है तो करना तो पड़ेगा ही। तो मैं तो वैसे कोई काम में मतलब शर्मिंदगी महसूस नहीं करती हूँ, मुझसे कोई भी काम करवा लो, मैं सब कुछ काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं मज़दूरी करने के लिए भी तैयार हूँ। बस मुझे शर्म नहीं आती है किसी काम में भी। कोई काम अगर हम अपने पेट के लिए ही तो करते हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो मैं कुछ भी काम अपना करने के लिए कर लेती हूँ, कोई भी काम कर लूँगी मैं। तो मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था, और ये दोनों इतने परेशान करते हैं ना मुझे कि मेरे बाल ऐसे भाई वैसे भाई। दोनों को पहले आरव ने पहले अपनी मांग फड़वाई, मांग निकलवाई, और फिर अरमान के मैंने ऊपर को बाल बहा देते, तो फिर ये भी बोलने लगा कि मेरे भी ऐसे ही बाओ। तो मतलब दोनों बच्चे जिस दिन घर पे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। इतना परेशान भी नहीं करते जितना मैं बोल देती हूँ, पर यह है कि बस परेशान करते हैं बच्चे तो परेशान करेंगे ही, तब इन्हें बच्चे कौन कहेंगे। तो बस मेरा टाइम इनके साथ भी कुछ कट जाता है थोड़ा बहुत, इनसे मैं अपना दुख भी और अब सब कुछ मतलब भूल जाती हूँ बच्चों को देखकर। फिर मैं भी नहा ली थी, और ये बैठे हैं दोनों, अब इन्हें भूख लग रही है, और ये मुझसे बोल रहे हैं मम्मी खाना खिला दो। तो मैंने कहा बेटा अभी बस इन कपड़ों की तह बना दूँ, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तो थोड़ा आरव गुस्सा करके लेट गया था, फिर मैंने कपड़ों की तह बनाई और इनको दोनों को खाना खिलाया। तो ये देखिए लेट गया है ये गुस्सा करके। तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो पहले बच्चों को ही खाना खिला देती हूँ, फिर बाद में सिलाई करूँगी, क्योंकि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख नहीं लग रही थी, और मैं लेकर आ गई थी खाना। तो दोस्तों आज मैंने खाने में बनाई है तोरी की सब्ज़ी, जो बेल घिया बेल की होती है, आपको पता भी होगा गांव में ये तो तोरी बहुत ज़्यादा चलती है। तो मैंने वही तोरी बनाई है, पड़ोस में से दी थी मुझे किसी ने। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही जब मैंने खाना खिला रही थी बच्चों को, तो उसके बाद ही तुरंत हमारे पास कोको आ गई थी, इसकी मम्मी नहाने के लिए आई थी, फिर इसको भी हमारे पास ही छोड़ दिया था। तो ये भी थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा सा टुकड़ा खा लेती है, वैसे परेशान कर रही थी
कभी नीचे उतरना बोल रही थी, कभी कुछ। तो फिर मेरी गोदी में आकर बैठ गई थी और मैं इन्हें भी दोनों को खाना खिला रही थी और इसको भी तीनों को मैं खाना खिला रही थी। खा लेती है थोड़ा थोड़ा करके। कोको भी बहुत क्यूट लगती है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और थोड़ा थोड़ा मतलब इशारे से करती है, बोलती है हल्का हल्का सा, बहुत अच्छी लगती है। और मैं यहाँ पे इधर कैमरा रखा है ना, तो ये बोल रही है कि वीडियो बननी है, तो आरव का लाड भी कर रही है साथ साथ। इसको बोलते हैं ना लाड करने के लिए, तो लाड एकदम से करती है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका मन भी लगता है मेरे पास, सुबह ही मुझे आवाज़ लगाने लग जाती है, मम्मा मम्मा ऐसे बोलती है ये मुझे, नीचे से आवाज़ लगाने लगती है। तो कितनी बार ही आ जाती है मेरे पास। कल तो पता ना, मैंने इसको सांझ के टाइम लिया नहीं था, तो ये ना गुस्सा करके चल दी थी। जब स्वाति इसको ऊपर लेके आई मेरे पास, मैं सिलाई करके हटी, तो ये ना आई ऊपर जैसे कि 3:30 बजे शाम के टाइम, और ये फिर गुस्सा करके चल दी। तो मैंने कहा आजा बेटा, लूँगी आजा। तो फिर ये मेरे पास आई तो खुश हो गई, फिर मेरे पास फ़ोन देखने लगी, थोड़ी देर लेटी है, फिर नीचे जाने के लिए बोलने लगी। तो नीचे अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये ना उतर गई थी मेरी गोद से और खड़े खड़े ही खाना खा रही है, अपनी मम्मी को देख रही है बाथरूम में जाके। मैंने बोला था इसका मम्मा तुम्हारी नहा रही है। तो फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने, बच्चों ने खाना खा लिया था और ये देखिए खेल रहे हैं यहाँ पे दोनों। इसको बजा रही है ये बहुत ज़्यादा किस तरह से इस पे लगी पड़ी है, मार रही है इसको, अपने भाई को। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताना, और दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप जुड़े रहना, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। और ये जाने के लिए बोल रही है यहाँ से, देखिए अपनी मम्मा को लेकर जा रही है। यहाँ पे ये बाय बोलेगी मुझे, तो ये जा रही है। अब ये परेशान हो रही, बस थोड़ी देर के लिए ही आती है ऊपर, फिर चली जाती है, इतना इसका मन नहीं भरता है। देखिए अपनी मम्मा को पकड़ के खींच रही है बाय बोल रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना और कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।